हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वार्टरनियन ग्रुप क्यूवेट के बारे में। ठीक है। आज वाली क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दो और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स जिनका रिलेशन मैट्रिक्स से है। ठीक है। इसका नाम है जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप, जिन्हें हम डिनोट करते हैं जीएलएनएफ एंड एसएलएनएफ के हेल्प से। ठीक है। देखो, जनरल लीनियर ग्रुप जिसको हम इंडिकेट करते हैं जीएलएनएफ से। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है। ये एन असल में एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए GL2R। तो ये असल में एक मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है। वो ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन कर रहे हैं जिसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2। ठीक है। 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर जो चारों एंट्री आएगा ABCD, वो कहाँ से आना चाहिए? R से आना चाहिए। जो यहाँ F लिख रहे हैं असल में वो फील्ड है। ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो एक फील्ड होता है। ठीक है। जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे कि फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, जो ग्रुप हमारा बन रहा था वो ग्रुप सिंगल एक बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से 4 प्रॉपर्टी को होल्ड किया था। अब क्या होगा, जब फील्ड आता है तो वहां पर एक दूसरा बाइनरी ऑपरेशन कुछ लगा देते हैं, और वो भी क्या बनाता है, इसके इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाएगा, और इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये अबिलियन ग्रुप बनाता है। अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इस तरह से ग्रुप बना रहा है, अबिलियन ग्रुप, तो उस केस में वो फील्ड बना देता है। तो रियल नंबर के साथ में यही एक खास बात है कि वो अलग अलग दो बाइनरी ऑपरेशन, जनरली हम प्लस और डॉट ही लेते हैं, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बना देता है। उसकी वजह से उसको हम लोग फील्ड के कैरेक्टर में रखे हुए थे। ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि जो जनरल लीनियर ग्रुप हम लिख रहे हैं, GLNF लिखें या फिर GL2R। GL2R का मतलब हो रहा है कि सेट ऑफ मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज 2 by 2, एंट्री कमिंग फ्रॉम रियल नंबर। और दूसरा चीज कि डिटर्मिनांट जो होता है उसमें नॉन जीरो रहेगा, यानी कि जो भी मैट्रिक्स रखोगे सारे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हम सीधे सीधे लिखे कि सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है। अब अगला स्टेज ये रहेगा कि हम लोग को इसको ग्रुप प्रूफ करना है, तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड कराना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं काम। सबसे पहले क्लोजर लो। इसमें क्या होगा कि हम दो मैट्रिक्स यहां से चूज करेंगे। ये थोड़ा सा अलग होगा बाकी से। मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी हम चूज कर रहे हैं GL2R से। ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर देखो कि अगर मैट्रिक्स मेरा यहाँ से आया है तो ऑब्वियस है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा, प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो। ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि अगर मेरा बाइनरी ऑपरेशन, हालांकि हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखे हैं, लिखना चाहिए था। बाइनरी ऑपरेशन इसमें रहेगा ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो यहां से कैसे बनाओगे, हमको ये दिखाना है कि ए डॉट बी जो है वो इस कलेक्शन में आ रहा है। तो उसके लिए अल्टीमेटली हमको दिखाना क्या पड़ेगा, ए डॉट बी अगर इस कलेक्शन में आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बनना चाहिए। तो फिर अब एक चीज चेक करना, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो है, तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट क्या आएगा, नॉन जीरो। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू GL2R। ठीक है। ए और बी हम यहीं से लिए थे, दोनों का प्रोडक्ट हम दिखा दिए कि उसी के कलेक्शन के अंदर चला गया। इसका मतलब हो गया कि दिस जो सेट है, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर से लिख सकते हो, दिस implies GL2R is closed।
ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी होल्ड हुआ। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में हमको दिखाना पड़ेगा एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, फिर हम बाकी चीज इनवर्स भी दिखाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, इसमें ध्यान देना यहाँ भी तीन मैट्रिक्स तुमको चूज करना पड़ेगा, लेट ए बी सी विच बिलोंग्स टू जी एल टू आर, तीनों मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराना है, और याद होगा कि मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए डॉट बी करें और बी डॉट ए करें तो दोनों सेम होगा, ऐसा कोई जनरली होता नहीं है। कि कुछ केसेस में, कुछ खास मैट्रिक्स में ऐसा दिख सकता है, लेकिन हर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं दिखेगा। ओके, अब लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। जब भी तुम करके देखोगे कोई भी तीन मैट्रिक्स ले लेना इस तरह से, और सिंस यहाँ पर बता सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, सिंप्लाइज हम a डॉट बी डॉट सी दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं a डॉट बी डॉट सी। अब चाहो तो तुम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, कोई भी तीन मैट्रिक्स जनरल कर लेना और मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बस तुम लोग इसको करके देख लेना। ए बी सी डी, बी में डी ई एफ जी, और सपोज करो सी में हम कुछ लिख दे रहे हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, ये तीन है, एलएचएस आरएचएस वेरीफाई करने आता ही है, बस इसको करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, थर्ड वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हमको बेसिकली दिखाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिससे आप मल्टीप्लाई करो और वही दूसरा मैट्रिक्स रिजल्ट में दे, साथ में जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी उसी का कलेक्शन का होना चाहिए, मतलब उसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, अब देखो लेट ए बी, ए बिलोंग्स टू जी एल टू आर, दिस implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मेनली हमको देखना है नाउ इफ आई नहीं लिखो, एक्स ही लिख लो, एक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन होना क्या चाहिए, ए डॉट एक्स करें तो हमको ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, अब तुम ही लोग सोचो कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसको हम ए से मल्टीप्लाई करें और हमको रिजल्ट में वही ए मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद होगा कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इस तरह से लेके चलते हैं, आई इक्वल टू 1 0 0 1, सेम इसी मैट्रिक्स को यहाँ पर रख के देखो, रिजल्ट में सेम वही चीज आ जाएगा। ठीक है, बस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, प्रोडक्ट करके देखो, ए बी इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0, तो ए आ गया। फिर उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सी इंटू 1 प्लस डी इंटू 0, तो फिर सी आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ करना, ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1, तो बी आ जाएगा। नेक्स्ट सी इंटू 0 डी इंटू 1, तो डी आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम बोले कि जो आइडेंटिटी यहाँ पर मिलने वाला है वो हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो आई इक्वल टू साइज यही रहेगा 0 1, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ GL टू R। ठीक है, इसमें एक चीज नोटिस करना कि इसके डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट कैसा है ना, नॉन जीरो यहाँ भी है। ठीक है, इसीलिए भी है इसके अंदर आ रहा है।
नेक्स्ट स्टेप में रहेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी मैट्रिक्स से अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही। अब इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ये है सिंस A belongs to GL to R, this implies determinant of A is non-zero, it implies A inverse exists। और आप निकाल सकते हो A inverse का फॉर्मूला, याद रखो, adjoint of A divided by determinant of A, यही होगा। तो ये तो ऐसे ही आना ही है, सो ठीक है। सो दिस GL to R is a group, GL2R forms a group under matrix multiplication। ओके, बस इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग।